प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार अपने धार्मिक प्रवचनों के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं पर दिए गए एक बयान के कारण। हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने महिलाओं के चरित्र और रिश्ते की गंभीरता पर टिप्पणी की थी। इस बयान ने न केवल सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया, बल्कि कई महिला संगठनों ने इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताकर कड़ा विरोध दर्ज किया। अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगकर और अपनी बातों की सफाई देकर विवाद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनिरुद्धाचार्य न केवल एक धार्मिक वक्ता हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनकी व्यापक लोकप्रियता है। उनकी कथाओं में लाखों लोग शामिल होते हैं और उनका प्रभाव आम श्रद्धालुओं से लेकर युवाओं तक फैला हुआ है। आइए जानते हैं कि कौन है अनिरुद्धाचार्य महाराज, उनका जीवन, परिवार और आध्यात्मिक सफर कैसा रहा और यह विवाद कैसे सामने आया। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। अनिरुद्धाचार्य महाराज, जिनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार मिश्रा है, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन क्षेत्र में हुआ। हालांकि उनकी जन्म तिथि और परिवार के बारे में ज्यादा आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन कुछ अनौपचारिक श्रोताओं के अनुसार उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही उनकी रुचि आध्यात्मिकता और धार्मिक ग्रंथों की ओर थी। उनके परिवार में धार्मिक परंपराओं का गहरा प्रभाव था, जिसने उनकी शुरुआती शिक्षा और जीवन दृष्टिकोण को आकार दिया। अनिरुद्धाचार्य ने कम उम्र में ही वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर दिया था। उनके परिवार में माता पिता और भाई बहन थे, जिनके साथ उनका गहरा जुड़ाव था, लेकिन उनके निजी जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। अनिरुद्धाचार्य का वैवाहिक जीवन और परिवार भी उनके प्रशंसकों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। अनिरुद्धाचार्य विवाहित हैं और उनकी पत्नी का नाम सार्वजनिक रूप से ज्यादा उजागर नहीं किया गया है। उनकी पत्नी आध्यात्मिक कार्यों में उनकी सहयोगी मानी जाती है और उनके आश्रम के कार्यों में पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके 2 बच्चे हैं, जिनके बारे में भी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। अनिरुद्धाचार्य अपने परिवार को निजी रखना पसंद करते हैं और अपने प्रवचनों में अधिकतर आध्यात्मिक और सामाजिक मुद्दों पर ही बात करते हैं। उनके बच्चों के बारे में यह माना जाता है कि वे भी अपने पिता की तरह धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं, लेकिन वे सार्वजनिक जीवन से दूर रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिरुद्धाचार्य महाराज की नेटवर्थ करोड़ों में है। मथुरा में उनका एक बड़ा आश्रम है, जो उनके अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। उनके आयोजनों की भव्यता और उनकी जीवन शैली से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका आर्थिक आधार काफी मजबूत है। उनके कथा आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिनमें हवाई यात्रा, उच्च स्तर की सुरक्षा और आलीशान ठहरने की सुविधाएं शामिल हैं। हालांकि उनकी संपत्ति की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनके आयोजनों की लोकप्रियता और उनके आश्रम की भव्यता इस बात का संकेत देती है कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। अनिरुद्धाचार्य को असली पहचान सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से मिली। उनके प्रवचन, भक्ति गीत और धार्मिक आयोजनों के वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाखों व्यूज बटोरते हैं। उनकी ऑनलाइन फॉलोइंग बहुत ज्यादा मजबूत है और उनके यूट्यूब चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। वे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और नियमित रूप से अपने विचार, भक्ति गीत और कथाओं के अंश साझा करते हैं। उनकी स्टाइल युवाओं को खास तौर पर आकर्षित करती है, क्योंकि वे धार्मिक बातों को आधुनिक संदर्भों में पेश करते हैं। उनके वीडियो में हास्य, भावनात्मक अपील और आध्यात्मिकता का अनूठा मिश्रण होता है, जो उन्हें डिजिटल दुनिया में एक लोकप्रिय चेहरा बनाता है। हाल ही में अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे लड़कियों के आचरण और रिश्तों की गंभीरता पर टिप्पणी करते हुए नजर आए। इस वीडियो में उनकी कुछ बातों को कई लोगों ने महिलाओं के प्रति अपमानजनक माना। वीडियो के वायरल होने के बाद कई महिला संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे महिलाओं के सम्मान पर चोट बताया। कुछ संगठनों ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। विवाद बढ़ता देख अनिरुद्धाचार्य ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका इरादा पूरी नारी जाति को अपमानित करने का नहीं था, बल्कि वे उन लोगों की आलोचना कर रहे थे जो रिश्तों को हल्के में लेते हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।